जय नारायण बच्चों। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से तुलसीदास जी द्वारा रचित काव्यांश के भावार्थ को समझेंगे। तो बच्चों, काव्यांश शुरू करने से पहले एक बार तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जन्म सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थल राजापुर, जो कि बांदा जिले में है, वहाँ पर मानते हैं, और कुछ सोरो, जो कि एटा जिले में है, वहाँ पे मानते हैं। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी का बचपन घोर कष्टों में बीता। उन्हें माता पिता से बिछड़कर अकेले जीना पड़ा। आरंभ में वे भीख मांगकर गुजारा करते थे। उनके गुरु का नाम नरहरि था। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लगे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि नाना तीर्थों की यात्रा की। लंबे समय तक वे राम का गुणगान करते रहे। सन 1630 में उनका स्वर्गवास हुआ। तुलसीदास जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार से हैं। रामलला नाहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली इत्यादि। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रसिद्ध और लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो उनके काव्य का एक ही विषय है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति। उनके राम शक्ति, शील और सौंदर्य के अवतार हैं। उन्होंने रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी भक्ति भावना को सुमधुर गीतों में प्रस्तुत किया है। और यदि भाषा शैली की बात करें तो तुलसी को ब्रजभाषा तथा अवधी भाषा पर समान रूप से अधिकार प्राप्त था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी में की और विनय पत्रिका ब्रज में। उनकी भाषा इतनी सरस है कि आज भी उनकी कविता पाठकों का कंठहार बनी हुई है। उन्होंने महाकाव्य भी लिखा है और मुक्तक छंद भी लिखा है। उनके गीत संगीत की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तभी ये गायकों को भी प्रिय हैं। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय जानने के बाद अब इस पाठ की रूपरेखा को समझ लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बाल कांड का अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के पश्चात परशुराम का अत्यंत क्रोध अवस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से भरी व्यंग उक्तियां और परशुराम की क्रोध की अभिव्यक्ति। बच्चों, काव्यांश के भावार्थ को समझने से पहले आइए पहले उसके सार को जान लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में से अवतरित है। ये एक रोचक प्रसंग है। जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठे हैं। सीता स्वयंवर हो चुका है। श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है। तभी महाक्रोधी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं
और आग बबूला होने लगते हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम परशुराम को मीठे वचन कहकर शांत करते हैं। वो स्वयं को उनका दास बताते हैं, किंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं कि ऐसे ऐसे कितने ही धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले थे, तब तो आपने क्रोध नहीं किया। इस पर परशुराम का क्रोध भड़क उठता है। वे लक्ष्मण का वध करने की धमकी देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, हमारी नजरों में तो सारे धनुष एक जैसे होते हैं। इस धनुष को राम ने थोड़ा सा छुआ ही था कि अपने आप टूट गया, अतः आप क्रोध न करें। इस पर परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव की डींगे हाँकने लगे, स्वयं को क्षत्रिय कुलद्रोही कहने लगे, अपने फरसे की प्रचंडता बताने लगे। बोले, मैंने सहस्त्रबाहु को मार डाला था, धरती के सारे क्षत्रियों को नष्ट कर डाला था, इसलिए तो मेरे कठोर फरसे से डर। लक्ष्मण व्यंग करते हुए बोले, वाह महावीर परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूं जो तर्जनी देखकर डर जाऊंगा। तर्जनी यानी छोटी उंगली। मैं भी तुम्हारी तरह एक वीर हूं और मैं तुम्हारा जनेऊ देखकर रुक गया। हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण और गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता, और फिर आप तो बेकार ही फरसा उठाए हुए हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों से अधिक भयंकर हैं। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर परशुराम विश्वामित्र से बोले कि ये बालक वध के योग्य है, इसे रोक लो, वरना मैं इसे क्षण भर में मार डालूंगा। इस पर लक्ष्मण बोले, हे मुनिवर, तुम अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से कितनी बार कर चुके हो, परंतु सच्चे शूरवीर शब्दों से बड़ाई करने की बजाय युद्ध के मैदान में कुछ करके दिखाते हैं। कायर ही बढ़ चढ़कर अपने बारे में बोलने लगते हैं। इतना सुनकर परशुराम फिर बोले, विश्वामित्र, अब तो ये बालक सचमुच वध के योग्य हो गया है। मैं तो तुम्हारी शर्म से इसे छोड़ रहा था, नहीं तो कब का इसे फरसे से काट डालता। विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे कि देखो, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। लक्ष्मण ने फिर से चोट की, मुनि जी, तुमने अपनी मां का वध करके भी ऋण चुकाया था, अब तुम मुझे मारकर गुरु ऋण चुकाना चाहते हो, तो जल्दी से किसी हिसाब करने वाले को बुला लो। मैं अपनी थैली खोलकर ब्याज सहित लौटा दूंगा। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधपूर्वक अपना फरसा संभाला। लक्ष्मण फिर बोले, आप घर में ही वीर हैं, आपका कभी सच्चे वीरों से पाला ही नहीं पड़ा है। लक्ष्मण के ये अनुचित वचन सुनकर श्री राम ने परशुराम के क्रोध को बुझाते हुए मीठे वचन कहे।